अपने फिल्मी कैरियर के 38 साल मुकम्मल करके 55 साल की उम्र में भी अदाकारा माधुरी के जादू में कोई कमी नहीं आई। माधुरी दीक्षित 15 मई 1967 को मुंबई की एक मराठी ब्राह्मण घराने में पैदा हुई। वालिद शंकर दीक्षित पेशे के लिहाज से इंजीनियर थे और वालदा घरेलू खातून होने की वजह से क्लासिकी रक्स और गाने में बहुत दिलचस्पी रखती थी। माधुरी अपने 4 बहन भाइयों में सबसे छोटी हैं। जब माधुरी 3 साल की थी तो उन्होंने कथक डांस क्लास में दाखिला लिया और 11 साल की उम्र में कथक में माहिर हो गईं। अगरचा माधुरी ने ग्रेजुएशन के लिए पार्ले कॉलेज में बीएससी में दाखिला लिया था, लेकिन फिल्मों की वजह से उन्हें अपनी पढ़ाई दरमियान में ही छोड़नी पड़ी। जब माधुरी 17 साल की हुई तो उनकी सलाहियत को हिदायतकार गोविंद मोनस ने देखा। कुछ ही अरसे बाद वो उनकी फिल्म अभूत की हीरोइन बन गईं। फिल्म में माधुरी गोरी नामी नौजवान खातून का किरदार अदा कर रही थी। 1980 की दिहाई में उनकी कई फिल्में लगातार फ्लॉप हुईं। अभूत का तो इतना बुरा हाल हुआ कि उसे पूरे मुल्क में दिखाया ही नहीं जा सका। अगरचा माधुरी को अभूत के बाद आवारा बाप, सवाती, हिफाजत, उत्तर दक्षिण और खतरों के खिलाड़ी जैसी फिल्में मिली, लेकिन जब 1988 में उनकी फिल्म तेजाब रिलीज हुई, फिल्म ने बेपनाह कामयाबियां समेटी और उनके डांसिंग टैलेंट को खूब सराहा गया। जब माधुरी ने मोनी के तौर पर फिल्म के एक गाने 1, 2, 3 पर डांस किया तो फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। तेजाब के साथ ही उस साल उनकी एक और फिल्म दयावान ने भी धूम मचा दी। सुभाष घई ने फिल्म राम लखन में माधुरी को इससे भी ज्यादा शान और शौकत से दिखाया। माधुरी अपने 38 साल फिल्मी कैरियर में अब तक तकरीबन 70 फिल्में कर चुकी हैं, जिसमें दिल, परिंदा, खलनायक, हम आपके हैं कौन, अंजाम, दिल तो पागल है, पुकार, देवदास जैसी सुपरहिट फिल्में शामिल हैं। जहां माधुरी ने अपने कैरियर में कुल 6 फिल्म फेयर अवार्ड हासिल किए, वहीं 17 बार फिल्म फेयर में नामजद होकर कई बड़ी अदाकाराओं को पीछे छोड़ चुकी हैं। 2008 में हुकूमत हिंद ने उन्हें पद्मश्री अवार्ड से नवाजा। माधुरी की जिंदगी में एक नया मोड़ आया जब उन्होंने 17 अक्टूबर 1999 को अमेरिका में अपने भाई के घर पर इंडियन नजात डॉक्टर श्री राम माधु नेने से 32 साल की उम्र में शादी की। जब उनकी शादी की खबर इंडिया पहुंची तो बहुत से लोग हैरान रह गए। ये किसी ने भी नहीं सोचा था कि माधुरी अपनी कामयाबी के उरूज पर अचानक शादी कर लेंगी। शादी के बाद माधुरी कुछ दिन मुंबई में रहीं और अपनी अधूरी फिल्मों की शूटिंग मुकम्मल की। इसके बाद वो फिल्मों से रिटायर होकर अमेरिका चले गईं, जहां 17 मार्च 2003 को उन्होंने अपने पहले बेटे रेहान को जन्म दिया। शादी के 7 साल बाद रिटायरमेंट तर्क करके माधुरी दोबारा फिल्मों में काम करने के लिए इस वक्त इंडिया वापस आई, जब यश चोपड़ा ने उनको फिल्म आजा नचले के लिए बुलाया। जब माधुरी की फिल्म आजा नचले फ्लॉप हुई तो उन्होंने फिर कुछ अरसे के लिए खुद को फिल्मों से दूर कर लिया। वो इंडियन निजी चैनल के टीवी शो झलक दिखला जा के लिए 2010 में कुछ वक्त के लिए मुंबई वापस आईं। अगर आप माधुरी की अदाकारी, डांस, हंसी, खूबसूरती को देखें तो वो माजी की मारूफ खूबरू अदाकारा मधुबाला से थोड़ी करीब नजर आती है। डांस में उनको वजंती माला और हेमा मालिनी के साथ रखा जा सकता है, लेकिन बड़ी बात यह है कि पहले नई अदाकाराएं मीना कुमारी, मधुबाला, नरगिस जैसी बनना चाहती थी। अब कई नई अदाकाराओं का कहना है कि वो माधुरी दीक्षित की तरह बनना चाहती हैं। माधुरी अक्टूबर 2011 में अमेरिका छोड़कर खानदान के साथ मुंबई वापस आ गईं। उनके पास फिल्में नहीं हैं, लेकिन वो कलर्स के भारतीय निजी चैनल डांस दीवाने में जज बनकर अपनी मौजूदगी का एहसास दिला रही हैं। माधुरी ने नेटफ्लिक्स थ्रिलर वेब सीरीज दी फेम गेम करने में भी कोई हिचकिचाहट महसूस नहीं की। इसके साथ उन्होंने अपनी फिल्में बनाने की भी तैयारी कर रखी है। बतौर प्रोड्यूसर उनकी मराठी फिल्म 15 अगस्त 2015 में रिलीज हुई। वो मुस्तकबिल के लिए कुछ स्क्रिप्ट्स पर भी काम कर रही हैं। वीडियो के बारे में अपनी राय का इजहार कमेंट्स में करें। शुक्रिया।